भाड़ावास गेट से हम आपको एंट्री पॉइंट दिखाते हुए तमाम जगह ले आए हैं। रास्ते की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। अब हम पहुंच गए हैं मोती चौक पर और ये देखिए पीछे मेरे घंटेश्वर मंदिर है, क्योंकि मेन बाजार पूरा यही है और यही सबसे बड़ी जाम की स्थिति होती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम जो है रेडियां लगी हुई है। अतिक्रमण को लेकर के जो प्रशासन जो है अपनी शक्ति दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकानों के बाहर यहाँ पर भारी भरकम यहाँ पे सामान लगा हुआ है और ये अलग अलग तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कितना चौड़ा मार्केट है। और रेवाड़ी जितना चौड़ा मार्केट शायद ही जिले के अंदर या प्रदेश के अंदर कहीं होगा। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से मोती चौक पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ 4 पहिया वाहनों की एंट्री होती है और आकर के यहाँ जो है जाम लगता है। और अतिक्रमण को लेकर के जो शिकायतें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा आपको लेके चलेंगे कि अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ प्रशासन ने जो एक बार फिर कोशिश की है कि बाजार से जो है व्यवस्थित किया जाए, बाजार को अतिक्रमण यहाँ से हटाया जाए। ये देखिए हम आपको घंटेश्वर मंदिर के बाहर ये व्हीकलों का नजारा दिखा रहे हैं कि यहाँ बीचों बीच आराम से पार्किंग हो सकती है ताकि कोई अतिक्रमण ना हो। और ये तमाम रेडियो की संख्या हम आपको दिखा रहे हैं बाजार के अंदर। ये देखिए कैसे यहाँ जो है यहाँ पर काफिला लगा हुआ है और ये कहीं जो प्रशासन ने संज्ञान लिया है कि इसको दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन दुरुस्त कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। ये 4 पहिया वाहनों की एंट्री जो हम बार बार मुद्दा उठा रहे, कि एचआर न्यूज़ लगातार मुद्दा उठा रहा था कि किस तरीके से बाजार अव्यवस्थित है, किस तरीके से लोगों ने जो है यहाँ पर दुकानों के बाहर अपने सामान लगा रखे हैं। कोई मेज लगाता है, कोई पलंग लगाता है, कोई अलमारी लगाता है और उसके बाद तमाम। और बजाजा बाजार की जो स्थिति है वो हमने आपको दीपावली में दिखाया था कि कैसे देखिए किस तरीके से जिसके जहाँ मन में आए रेडी लगाओ, जहाँ मन में आए रेडी खड़ो, जहाँ मन में आए। ये देखिए तमाम हम दिखा रहे हैं कि कैसे बाजार की जो है आम आदमी पैदल नहीं चल सकता है। और ये हम आपको ले आए हैं घंटेश्वर मंदिर के पीछे वाले हिस्से में और ये हम आपको अब यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ भी कितना बुरा हाल है, देख सकते हैं कि ई रिक्शा यहाँ आ रहा है और उसकी वजह से यहाँ दिन भर जाम लगा रहता है। अब ये बाजार की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बाजार के हालात यहाँ पर बना दिए गए हैं। और ये मुद्दा लगातार एचआर न्यूज़ उठा रहा है कि कैसे बीचों बीच किसी ने जिसके जहाँ मन में आए रेडी लगाओ, जिसके जहाँ मन में आए अपनी खड़ी कर दो और फड़ लगा दो आराम से। देखिए कैसे लोगों ने 20-20 फुट सामान लगाया। और बजाजा बाजार की हम आपको स्थिति दिखाएं, ये बजाजा बाजार है, काफी चौड़ा बजाजा बाजार है, लेकिन जब आप बाजार में अंदर जाएंगे तो आपको चीज देखने को मिलेगी कि कैसे लोगों ने अतिक्रमण यहाँ पर किया हुआ है और कितना दुकानों का सामान बाहर लगाया हुआ है। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के जो है प्रशासन पहल करने जा रहा है और बाकायदा एक अल्टीमेटम दिया है कि आप अपनी हदों में हो जाए और पीली पट्टी यहाँ पर गिरेगी और उसके बाद उनके चालान काटे जाएंगे। चालान ही नहीं, इसके बाद FIR भी कटवाई जाएगी। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अपनी दुकानों के बाहर तखत और उसके बाद फिर व्हीकल, ये अलग अलग तरीके से हम आपको पूरे बाजार की तस्वीर एक बार दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं बजाजा बाजार कितना चौड़ा है, लेकिन महज यहाँ से एक ई रिक्शा नहीं निकल सकता। ये स्थिति कमोबेश इस बाजार की है और आगे तक जब आप जाएंगे तो यही हाल आपको पूरे बजाजा बाजार में मिलेगा। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे एक के बाद एक जो है यहाँ तखत और तखत के बाद डमी यहाँ पर लगा दी गई है। पूरे बाजार को देखिए कैसे सुकोड़ दिया गया है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी को लेकर के जिला उपायुक्त ने पूरा बाजार का गुपचुप तरीके से दौरा किया है और DMC महोदय को बाजार में भेजा है। ये समस्याएं क्योंकि लगातार प्रशासन की जो है अंगलियां उठ रही थी, फजीहत प्रशासन की हो रही थी, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग तरीके से कैसे ये देखिए 4 पहियों के वाहनों की एंट्री। और ये हालात देखिए कि अगर एक गाड़ी आ जाए तो कैसे बाजार में स्थिति हो जाती है। ये ना सुधरेंगे। आपको लगता है प्रशासन जो कदम उठा रहा कोई होगी कार्रवाई? नहीं लग रहा जी ये सुधर जाएंगे। ये तो बुरी हाल है जो लोग मानते नहीं। आप जिस तरीके से लगे हुए एक दूसरे की दुकान ढकने में, लगता है एक नया हिंदुस्तान। जब तक व्यापारी वर्ग का, आम लोग का सहयोग नहीं मिलेगा प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर राम निवास जैसे अच्छे प्रशासक आए NDC साहब, जिन्होंने बहुत इस विषय में काम जिला उपायुक्त ने आदेश दिए हैं, DMC महोदय बाजार गई है कि बजाजा बाजार का हाल आपको लगता है आपको खरीदारी करने आते तो सुकून मिलता है कहीं? नहीं, ये इतनी भीड़ में तो गाड़ी आ ही नहीं सकती। कोई ना दो पहिया वाहन आ सकता, ना 4 पहिया आ सकता है। आपको लगता है यहाँ खरीदारी करने का मन करता है बजाजा बाजार में? ये दोनों को नुकसान है, ग्राहक को भी और व्यापारी वर्ग को भी। ग्राहक को भी और व्यापारियों को भी। और व्यापारी कहते हैं कि ऑनलाइन ने हमारा काम बिगाड़ दिया। ये हम तस्वीरें आपको पूरे बाजार की दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सड़क कितनी चौड़ी है, लेकिन इस सड़क का क्या हाल कर दिया गया है। यही एक बाजार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुधरने को कोई तैयार नहीं है
और मीडिया को दोष दिया जाता है कि जी अतिक्रमण शहर में हो रहा है, ये व्यवस्था हो रही है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या यहाँ पर रेवाड़ी जिला उपायुक्त ने कब्जा किया हुआ है या यहाँ के स्थानीय विधायक ने कब्जा किया हुआ है? आपको लगता है बाजार खुला होना चाहिए? होना चाहिए जी। बहुत कोई सुनता है बाजार के अंदर? कोई नहीं सुनता। ये हालात देख के आपको लगता है मन करता है खरीदारी करने का? बिल्कुल नहीं, भागम भाग होती है, आदमी सोचता आगे निकल ले यहाँ से किसी ढंग से। नहीं, दुकानदार एक दूसरे को ढकने पे हमारा हो रहे हैं। बिल्कुल यही बात हो रही है जी, और जिद्दी हो रहे हैं सब। क्या लगता है ये भाईचारा है इन दुकानदारों में आपकी? कुछ भी नहीं है, दुश्मनी है। मोदी जी का हम नया देश बना रहे मोदी का हैं। क्या कसूर है इसमें? मोदी का क्या कसूर है? हमारा कसूर है, दुकानदारों का कसूर है। दुकानदारों का कसूर है, हमारा कसूर है। और सबसे बड़ी जो वजह है, ये बिजली के पोल देखिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं, दुकान से 7 फुट दूर ये बिजली का पोल लगा हुआ है। जाहिर है ऑटोमेटिक कब्जा हो जाता है, 7 फुट के बाद जिसके जो मन में आए वो सामान रखो। ये बजाजा बाजार का मुद्दा हमने दीपावली पर उठाया था और जिला उपायुक्त ने कहीं ना कहीं उस खबर को देखा था, तो बजाजा बाजार को एक पूरी तरीके से अब जो टारगेट किया जाएगा। और डीएमसी महोदय जो यहाँ पर आई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तस्वीर बाजार की बदलनी है, सूरत हाल बदलनी है। हम आपको लेके चलते हैं, अब अगले बाजार में आपको अलग अलग बाजार की तस्वीर दिखाएंगे कि जो ये मुद्दा उठाया गया है, ये देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अवैध निर्माण भी बेशुमार है और अतिक्रमण की तो आप तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं होगी। किसी भी दुकान के आगे जाएंगे, जिसके जो मन में आए अपने दुकान के बाहर सामान लगाओ और प्रशासन को गाली बको। सबसे बड़ी बात, जब इनसे बात करेंगे तो ये दोष देंगे प्रशासन को और कहेंगे प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, नगर परिषद कार्रवाई नहीं करती। और ये नगर परिषद को जिस तरीके से दोष दिया जाता है, ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या सबके घर के बाहर नगर परिषद रह सकती है? सबकी दुकानों के बाहर नगर परिषद रह सकती है? ऐसे में फैसला दुकानदारों को करना होगा और तमाम लोगों को करना होगा, जिसके जो मन में आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे बाजार की सूरत हाल बनाई हुई है और बाजार में निकलने का रास्ता नहीं है। ये हमने आपको दिखाया घंटेश्वर मंदिर के पीछे और बजाजा बाजार का हाल। यही हाल कमोबेश गुड़ बाजार का है, यही हाल कमोबेश जो है और मार्केट है वहाँ का है, मॉडल टाउन का है। पूरे शहर की स्थिति इस तरीके से हो गई है कि आम आदमी का निकलना भी मुश्किल है। अब हम आपको दिखाएंगे जो बाजार के बीचों बीच लाइट लगाने के दौरान यहाँ डिवाइडर लगाए गए थे, वो डिवाइडर हटा दिए गए और बाकायदा यहाँ पे पार्किंग और रेडी की व्यवस्था करवाई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो बीचों बीच रेडियां लगी हैं और दोनों साइडों में दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि व्यवस्था कैसे बनेगी। ये दुकानों की आप तस्वीर देखिए, बड़े बड़े बांसों में जिस तरीके से कपड़े लटके हुए हैं, 10-10, 12-12, 15-15 फुट लोगों ने कब्जा किया हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और रेडियो की संख्या हम लगातार आपको बता रहे हैं बाजार में किस तरीके से रेडियो की संख्या है और अतिक्रमण की समस्या है। इससे आखिर निपटा कैसे जाएगा? हालांकि प्रशासन शक्ति दिखा रहा है, लेकिन ये शक्ति कितनी होगी और किस तरीके से होगी वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ भाड़ावास गेट पुलिस चौकी लगती है, बोकल गेट पुलिस चौकी लगती है, लेकिन वो तमाम चीजें जो है फेल है। वो कहते हैं हम इस पे कुछ कर नहीं सकते अतिक्रमण में, और ट्रैफिक व्यवस्था को शायद कोई मतलब नहीं है ट्रैफिक पुलिस को कि वो व्यवस्था बनाए, ना ही किसी और को, नगर परिषद को। बीचों बीच ये पार्किंग बनाने की बात की जा रही है, कुछ जगह अभी भी डिवाइडर रखे हैं जो धीरे धीरे यहाँ से हटाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको पूरे बाजार की दिखा रहे हैं। और ये देखिए गोकल गेट यहाँ पे आ चुका है, जैसे हमने आपको दिखाया था भाड़ावास गेट, ऐसे ही 4 गेट रेवाड़ी के अंदर हैं। और अब भाड़ावास गेट देखिए यहाँ क्या हालात और क्या स्थिति है। ये 4 पहियों के वाहन देखिए आप किस तरीके से बाजार में एंट्री होते हैं। और अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी कैसे खरीदारी करने के लिए आएगा। ये कई सारी चीजें जो हमने आपको दिखाई अलग अलग तरीके से। आप अतिक्रमण को देखिए किस तरीके से लोगों का सामान जो दुकान में कम है और दुकान से बाहर जाता है। ये तमाम स्थिति देखिए कैसे जाम यहाँ लग जाता है। गाड़ियाँ यहाँ फंस गई, एक आकर के एक उधर से आई और ये ऐसे जाम लग जाता है। ये आधे तिरछे डिवाइडर हमने आपको बताए थे कि किस तरीके से आधे तिरछे डिवाइडर यहाँ बाजार में लगा दिया गया। लोगों को हाथ पैर तुड़वाने के इंतजाम यहाँ पर ये किए गए। डिवाइडर देखिए आप, एक के बाद एक डिवाइडर, 2-2 डिवाइडर यहाँ पे लगा दिए गए। तो आखिर इन सबका कौन जिम्मेदार है? ये कई सारे सवाल हैं कि आप अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्या इस बाजार में व्यवस्था बनेगी? क्या जिला उपायुक्त ने जो संज्ञान लिया है, डीएमसी महोदय को बाजार में भेजा है कि लोगों की समस्याएं सुने, परेशानी सुने, क्या उसका हल होगा? अब ऐसे में सवाल ये है कि दोषी कौन है? दोषी तो बाजार वाले हैं, ना जिला उपायुक्त है, ना डीएमसी महोदय है, ना कोई और है। व्यवस्था खराब करने में सबसे बड़ा इन्हीं लोगों का हाल है, क्योंकि दुकानों के बाहर सामान लगवा करके, जो स्टॉल लगवा करके और अतिक्रमण करवा के मोटी कमाई की जाती है। तो लोग आगे डिवाइडर लगा दिए गए, ये कई सारी चीजें हैं। आपको लगता है सुने हुए जी बंद है, नहीं कोई व्यवस्था है बाजार में? कोई व्यवस्था नहीं।
तो लगता है कोई हल है बाजार में खरीदारी करने आ सकते हो? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तमाम लोग ये हम देखिए गोकल गेट आप सामने आपको दिखा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है आम आदमी है कितने हताश और परेशान है। और ये साफ तौर पे एक शब्दों में कहा जा सकता है कि किस तरीके से दुकानदारों ने अपनी मनमर्जी कर रखी है, किस तरीके से सीधा सीधा भाषा में कहे तो एक तरीके से गुंडागर्दी है, मनमर्जी है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये गोकल गेट देखिए सामने हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पुलिस चौकी है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो पूरे बाजार की हमने आपको तस्वीर दिखाई और ऐसा ही हाल हर बाजार का है। आप चाहे आर्य समाज रोड पे चले जाइए, चाहे किसी और रोड पे चले जाइए, कमोबेश यही स्थिति है। और दुकानदार, आपको लगता है बाजार में आप खरीदारी करने आते, तो होती है बाजार में खरीदारी जिस तरीके का हालात स्थिति है? बाजार में खरीदारी तो हम करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रशासन वैसे ही भीड़ को हटाने के लिए मोदी का कदम। अतिक्रमण हटना चाहिए नहीं चाहिए? क्या सर? अतिक्रमण हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? दुकानों के बाहर जो लोगों ने सामान लगा सर बिल्कुल हटना चाहिए। देखो अब कितना रोड रोक रखा है इन लोगों ने, और जो आम लोग भी यहाँ पर बाजार में घूमने आते हैं वो भी अच्छे तरीके से नहीं घूमते। आप आ सकते हो, आराम से खरीदारी कर सकते हो बाजार? नहीं कर सकते। क्या कोई व्यवस्था मिलती है बाजार में? नहीं, व्यवस्था नहीं बाजार में कोई व्यवस्था नहीं है। तो कितनी जाम लग रहा है। नहीं, अतिक्रमण जो लोगों ने कर रखा है, दुकानों के बाहर सामान लगा। ये बताओ, आम आदमी जा रहा है पैदल, आम आदमी पे जा रहा है, उसको कुछ सुविधा नहीं मिल रही। जगह जगह जाम लग जाता है, मिनट में। 2 व्हीलर का पार्किंग हो जाए, यहाँ जो 4 व्हीलर वाले आ रहे हैं, पुलिस वाले वैसे वो लोग चालान काट देते हैं, इसी का वैसे चालान नहीं काटते। तो ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप बाजार में आए, लगता है क्या है, जैसे इनको प्रशासन ने इनको ऑर्डर दे दिया हटाने का, एक दिन हटाते अगले दिन फिर वही हाल रहता है। तो इस पे क्या है कि लगातार इन पे शिकंजा कसा जाए, और ये गलत है। ये देखो आपको कितना लंबा 10-10 फीट तक आके बढ़ा के रख रखा है इन्होंने। ये बहुत आपने ये हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीर दिए, देखिए कि कैसे लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। अब जाहिर है इन लोगों का अपना साफ तौर पे कहना है, 4 पहिए की गाड़ी इनकी दुकान के आगे लग जाती है, उसी के चलते ये लोग अतिक्रमण करते हैं। समस्या ऐसी है कि जिसका शायद हल करना आसान नहीं होगा। हालांकि जिला उपायुक्त ने एक बार फिर कड़ा संज्ञान लिया है। डीएमसी महोदय बाजार आई देखने के लिए, पूरे बाजार की हालात और स्थिति देखी, रोड मैप तैयार किया गया, तो बीचों बीच पार्किंग बनाने की बात की गई, साथ के अंदर अतिक्रमणकारियों के चालान और उसके बाद FIR। लेकिन पिछले 2 साल तक लगातार, इससे पहले जो ईओ रहे यहाँ पर मनोज यादव, वो लगातार भागते रहे, खूब अतिक्रमण हटाया, लेकिन राजनीति हस्तक्षेप कहीं ना कहीं इतना बीच में आया कि उसने व्यवस्था को बनने नहीं दिया। अब कहा जा रहा है पीली पट्टी डाली जाएगी, बीचों बीच जो पार्किंग की जाएगी, तमाम चीजें की जाएगी। क्या ये जमीनी स्तर पे हो पाएगा? ये कई सारे सवाल हैं जो हम आपको अलग अलग, ये देखिए बिजली के पोल और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे पूरे बाजार की। घंटेश्वर मंदिर के पीछे का हिस्सा पूरा बाजार हमने आपको दिखाया। अब देखना ये है कि इसका हल कब तक होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़।